मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ मशहूर निवेश गुरु वॉरेन बफे की सफलता की कहानी। वॉरेन बफे का जीवन परिचय करने से पहले हमें वॉरेन बफे के जीवन के बारे में कुछ बातें जाननी जरूरी है। जैसे वॉरेन बफे दुनिया में एक सेलिब्रिटी हैं। उन्हें एक शेयर बाजार के खिलाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति वॉरेन बफे को बिल गेट्स ने अपना सबसे अच्छा दोस्त और प्रेरक माना है। वॉरेन बफे आज दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वह ओमाहा के जादूगर और ओमाहा के संत के रूप में भी लोकप्रिय हैं। वॉरेन बफे 1970 में बर्कशायर हाथवे होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष और सबसे बड़े शेयरधारक रहे हैं। अप्रैल 2020 तक उनका कुल नेटवर्थ $70.5 बिलियन रहा है। अब हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। वॉरेन बफे का जन्म 1930 में अमेरिका के ओमाहा सिटी में हुआ। उनका पूरा नाम वॉरेन एडवर्ड बफे है। उनके पिता एडवर्ड बफे एक अमेरिकी कांग्रेसी थे जो मूल रूप से स्कैंडिनेवाई और उनकी माँ लीला स्पेनिश थी। वॉरेन की प्रारंभिक शिक्षा ओमाहा के रोज हिल एलिमेंट्री स्कूल से हुई। बाद में वॉरेन एलिस डील जूनियर हाई स्कूल गए और जल्द ही उन्होंने नेब्रास्का विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ साइंस पूरा किया। बफे ने अपने आगे की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अर्जी तो दी थी, परंतु उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र से मास्टर ऑफ साइंस पूरा किया। यहाँ पर उनकी मुलाकात उनके निवेश गुरु बेंजामिन ग्राहम और फिलिप फिशर से हुई। वॉरेन बफे अपने बचपन के दिनों से ही हमेशा व्यापार में गहरी दिलचस्पी रखते थे और इसी वजह से उन्होंने शेयर बाजार में पैसा बनाना और बचत करना शुरू किया। वॉरेन बफे ने बचपन में अपने दादाजी की किराने की दुकान में काम किया और आय के अन्य साधन अपनाए, जैसे कोल्ड ड्रिंक, साप्ताहिक पत्रिकाएं, स्टैम्प और च्युइंगम घर से घर बेचना और अखबार पहुंचाने का काम करते थे। जब बफे 7-8 साल के थे तब उन्होंने एक पुस्तक पढ़ी, 1000 Ways to Make $1000, जिससे उन्हें पिन बॉल मशीन के बारे में पता चला। उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर $25 का निवेश करके एक पिन बॉल मशीन खरीद ली और उसे नाई की दुकान में रख दिया, जिससे उन्हें अच्छी आमदनी आना शुरू हो गया। जल्द ही उन्होंने और नाइयों की दुकान में कुछ और मशीनें स्थापित की। कुछ दिनों के बाद वॉरेन ने सभी मशीनों को $1200 में बेच दी और अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। वॉरेन जब 14 साल के थे तब उन्होंने अपने बचत के पैसों से 40 एकड़ ज़मीन खरीद ली। वॉरेन बफे सिर्फ 11 साल के थे जब उन्होंने सिटी सर्विसेज का पहला शेयर खुद के लिए और साथ ही अपने बहन के लिए $38 में खरीदा और कुछ दिनों के बाद उसे $40 में बेच दिया। उनके बेचने के बाद ये शेयर $200 तक ऊपर चला गया और इस तरह उन्होंने अपना पहले निवेश करते समय का सबक सीखा कि निवेश करते समय सब्र कितना महत्वपूर्ण होता है और इस प्रकार उन्हें एक पहली सीख मिली। 20 साल की उम्र में अपने स्नातक और पढ़ाई के दौरान उन्होंने $9800 की बचत की और वह बेंजामिन ग्राहक से मिलने के लिए रवाना हुए, जो गीको बीमा के बोर्ड में थे। वॉरेन ने बेंजामिन ग्राहम के लिए काम करने की ठानी और वह भी बिना फीस लिए हुए, लेकिन उन्हें नौकरी से मना कर दिया गया और जल्द ही वह ओमाहा लौट आए। परंतु इसके 2 साल बाद ही बेंजामिन ग्राहम ने वॉरेन बफे को उनके पार्टनरशिप फर्म में सालाना $12,000 सैलरी में काम करने के लिए न्योता दिया। बेंजामिन ग्राहम के पार्टनरशिप फर्म में काम करने से पहले वॉरेन बफे ने ओमाहा में निवेश सिद्धांतों पर कक्षाएं शुरू की, जिसके दौरान उन्होंने गैस स्टेशन भी खरीदा, जो दुर्भाग्य से उनके लिए लाभदायक नहीं रहा। वॉरेन एडवर्ड बफे ने 1952 में सुजान बफे के साथ शादी की। उनके 3 बच्चे हैं, सूजी, हार्वर्ड और पीटर। 1956 में बेंजामिन ग्राहम रिटायर हुए और उनका फर्म बंद होने की वजह से वॉरेन वापस ओमाहा चले आए और उन्होंने खुद का पार्टनरशिप फर्म शुरू किया। और फिर 1957 में बफे ने पूरे वर्ष में 3 पार्टनरशिप की। इसी दौरान उन्होंने ओमाहा में $31,500 के 5 बेडरूम वाला एक प्लास्टर हाउस खरीदा, जिसमें वह वर्तमान में रहते हैं।
1958 में बफे के तीसरे बच्चे पीटर का जन्म हुआ। उसी साल वॉरेन बफे ने 5 पार्टनरशिप संचालित की और फिर कंपनी ने पूरे साल में 6 पार्टनरशिप में बदल गई। वह 1959 में उनके वर्तमान पार्टनर चार्ली से मिले। इसके बाद कंपनी का नाम बदलकर सनबर्न मैप रख दिया गया। वॉरेन बफे ईंट से ईंट अपना व्यवसाय का विस्तार करते हुए जल्द ही सनबर्न मैप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो गए। अंत में 1962 में वॉरेन बफे करोड़पति बन गए और अपनी सभी पार्टनरशिप को एक में मिला दिया। वॉरेन बफे ने पहली बार बर्कशायर हैथवे के शेयर खरीद लिए और फिर कंपनी का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में आने तक, यानी साल 1964 तक वे शेयर खरीदते गए, जिसकी वजह से आगे चल के वे कंपनी के चेयरमैन बन गए। कंपनी के बंद होते बिजनेस को देख वॉरेन बफे ने 1969 में बर्कशायर हाथवे के टेक्सटाइल व्यवसाय को बंद करके उसे होल्डिंग कंपनी के रूप में बदल दिया। शुरुआत के दिनों से ही बर्कशायर हैथवे ने वॉशिंगटन पोस्ट, कोको कोला, गायको और अन्य इंश्योरेंस कंपनी जैसे बड़े कंपनियों के शेयर में निवेश करके अच्छा प्रॉफिट कमाया और आज भी उनके पोर्टफोलियो में ये सब शेयर मौजूद हैं। वॉरेन बफे फिलिप फिशर और बेंजामिन ग्राहम को फॉलो करते हैं और हमेशा कहते हैं कि मैं 15% फिलिप फिशर और 85% बेंजामिन ग्राहम हूँ। बफे हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग पर जोर देते हैं। वे उसी कंपनी में निवेश करते हैं जिसके बारे में उन्हें अच्छी जानकारी होती है। इसलिए उन्होंने बड़े होने के बाद वॉशिंगटन पोस्ट, कोको कोला और ब्रिगली च्युइंगम जैसे कंपनियों के शेयरों में निवेश करके कई गुना ज़्यादा लाभ कमाया, क्योंकि वे इन बिजनेस के बारे में बचपन से ही अच्छी जानकारी रखते थे। साल 1999 में कार्सन ग्रुप द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में वॉरेन बफे को 20वीं शताब्दी के टॉप मनी मैनेजर के रूप में सम्मानित किया गया। वॉरेन बफे की कई उपलब्धियां हैं। साल 2008 में वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। इसके बाद वे अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर वैल्यूएशन के साथ अरबपति बन गए। वॉरेन बफे ने साल 2009 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को 30.7 बिलियन डॉलर दान में दिए, जो आज तक का सबसे बड़ा दान है। और इसके बावजूद वॉरेन बफे 37 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ अमेरिका के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने। वॉरेन बफे के 2 बच्चे खुशहाल परिवार होने के बावजूद उनकी 99.9% संपत्ति दान करने के लिए जानी जाती है। वॉरेन बफे दृष्टि, मिशन, फोकस और कड़ी मेहनत को स्पष्ट संदेश देने वाले नवोदित उद्यमियों के लिए एक आदर्श उदाहरण है। अनगिनत पुस्तकें उनके और उनकी निवेश रणनीतियों के बारे में भी लिखे गए हैं।